नेपाल के हिमालय के आगे पीछे बसी खूबसूरत वादियों में एक शहर है जो सदियों पहले एक गहरे पानी का तालाब था। इस तालाब में अलग अलग प्रकार के सांप और नाग रहते थे। इसे 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में माना जाता है, जो तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही सबसे बड़ा ओपन क्रीमेशन ग्राउंड के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर बसा है शिवजी के सम्मान में बना पशुपतिनाथ मंदिर भी। यह शहर हर एक हिस्से में ऐसे कई राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अप्रैल 2015 में एक खतरनाक भूकंप ने काठमांडू शहर को हिला दिया। इस भूकंप के कारण शहर में बसी दुकानें और घर मिट्टी की घेर में बदल गए। काठमांडू की बागमती नदी के किनारे एक ऐसा भव्य मंदिर है जहां आप एक साथ करीब 100 शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ शिवजी के सम्मान में बना पशुपतिनाथ मंदिर है। इस मंदिर और यहाँ की शिवलिंग से कई अलग अलग कहानियां जुड़ी हैं। नेपाल महात्मा में लिखी एक कहानी के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी जो अपने आप प्रकट हुआ। इसके बाद से ही काठमांडू को शिवजी की भूमि कहा जाने लगा। इस कहानी के अनुसार एक दिन भगवान शिवजी अपने कृपानिधान छोड़कर पृथ्वी पर आए। उन्होंने काठमांडू की बागमती नदी के किनारे रुककर उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर कुछ समय वहीं ठहरने का निर्णय किया। जब शिवजी अपने धाम नहीं लौटे तो सभी देवताओं को चिंता होने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से देखा कि शिवजी एक हिरण के रूप में बागमती नदी के किनारे आराम कर रहे हैं। उन्हें वापस ले आने के लिए उन्होंने शिवजी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही शिवजी ने हिरण के रूप में उन्हें देखा, उन्होंने वहां से भागने का प्रयास किया। भगवान विष्णु ने उनके पीछे भागे और उन्हें रोकने के लिए हिरण के सींग को पकड़ा, परंतु उनके सींग को छूते ही वह टूट गया और जमीन पर गिर गया। इसके बाद शिवजी ने अपना मूल रूप धारण कर लिया और अपने धाम वापस लौट गए। कहते हैं कि जहां उस सींग का टुकड़ा गिरा था, वहां पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। आज यह शिवलिंग पशुपतिनाथ मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है। माना जाता है कि इस शिवलिंग के 4 चेहरे हैं, जो शिवजी के 4 अलग अलग रूपों को दर्शाते हैं। कुछ पुराने तांत्रिक ग्रंथों के हिसाब से इस शिवलिंग का एक 5वां चेहरा भी है, जिसे तंत्र विद्या से जोड़ा गया है, और इस चेहरे को कालागम रुद्र कहा जाता है। हमारे प्राचीन मंदिरों और शहरों से जुड़ी अनगिनत बातें और रहस्यमय राज अक्सर हमें रोमांचित करते हैं। इन कथाओं में विचित्रता और गूढ़ता की अनूठी संगति होती है, जो हमें हमारे इतिहास के पन्नों में चौंकाने के लिए उत्तेजित करती है। इन कहानियों में अज्ञात और अदृश्य शक्तियों की भूमिका होती है, जो हमारे समय और स्थान से परे होती हैं। रहस्यमय और चमत्कारी घटनाओं के पीछे छुपे गहरे अर्थ हमें सोचने और विचार करने पर मजबूर करते हैं। काठमांडू में जब 2015 का भूकंप आया, तो उस समय पशुपतिनाथ के अलावा एक और स्थान था जो अद्भुत रूप से सुरक्षित रहा। वहां का कुमारी घर नामक स्थान है, जो एक ऐसा महल है जहां जीती जागती देवी मां निवास करती हैं। काठमांडू की कुमारी देवी एक ऐसी बच्ची होती है जिसे रातों रात एक साधारण जीवन से उठाकर देवी का दर्जा दिया जाता है। इस परंपरा के अनुसार उनका चयन विशेष रूप से कठिन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, और वे केवल वहां निवास करती हैं जब वे इस प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होती हैं। कुमारी की पूजा का यह प्रथम प्रमुख अर्थ है कि वह राजा की संतान और राजनीतिक शक्ति के प्रतीक है। वह अपने भविष्यवाणियों और आशीर्वाद के लिए उचित मानी जाती है। कुमारी देवी की उपस्थिति को मान्यता मिलती है, और वह आम लोगों के लिए दिव्य दिशा देने का संकेत माना जाता है। उनकी आशीर्वाद से सारे शहर को सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। कुमारी देवी के घर की यह प्राचीन परंपरा और उसकी महिमा कई कथाओं और किस्सों में सजीव है। उसकी उपस्थिति और उसकी पूजा लोगों के जीवन में एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो उन्हें धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से संपन्न करती है। इस प्राचीन परंपरा का सम्मान और उसकी सुरक्षा हमारे समाज के मौलिक सिद्धांतों का प्रतीक है, और यह हमें हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित करता है। एक दिन एक 5 साल की छोटी बच्ची को अचानक उसके माता पिता से अलग कर दिया जाता है। रोती बिलखती वह बच्ची एक छोटे कमरे में ले जाई जाती है, जहां सिर्फ कुछ दियों की हल्की रोशनी होती है।
इस अजनबी और अकेलेपन वाले कमरे में वह बच्ची डर से कांपने लगती है। तभी उसकी नजरें उसके सामने खड़े पुजारी जी पर पड़ती हैं, जो मंत्र जाप कर रहे होते हैं, आंखें बंद किए हुए। इस दृश्य के सामने बच्ची का डर अचानक गायब हो जाता है। एक अजनबी सी ऊर्जा महसूस होने लगती है उसको, और उसका सारा डर गायब हो जाता है। वह लगती है जैसे उसके अंदर कुछ नया और अद्वितीय उत्साह और शक्ति का स्रोत उदय हो गया है। वह आखिरकार अपने सामने खड़े पुजारी जी से पूछती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब उन्हें यह बताया जाता है कि वह मां दुर्गा की शक्ति है, तो उसकी खुशी का ठोस अनुभव होता है। यह अनोखी और प्रेरणादायक कथा हमें बताती है कि कभी-कभी हमारे अंदर छिपी शक्तियों का हमें अवगत नहीं होने के बावजूद हमारे भीतर कुछ अद्भुत गुण और क्षमताएं होती हैं। इस कथा के माध्यम से हमें यह भी सिखाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति की शक्तियों को पहचानने और समझने का महत्व है, और उन्हें समर्थ बनाने के लिए सही मार्गदर्शन और संदेश की आवश्यकता होती है। काठमांडू में ऐसी प्राचीन परंपरा का आदान प्रदान किया जाता रहा है, जो अद्वितीय और धार्मिक दृष्टिकोण से लोगों को एक संवेदनशील और सामर्थ्य व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है। यह प्रथा लोगों को उनके अंदर छिपी शक्तियों के अनुभव कराकर उन्हें आत्मविश्वास और साहस की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। शाक्या जाति की एक लड़की को उसके तेजस्वी रूप और मंत्र साधना की मदद से चुनकर कुमारी देवी बनाया जाता है। यह प्रथा एक मल वंश के राजा द्वारा शुरू की गई थी, जिन्हें स्वप्न में मां दुर्गा ने आदेश दिया था कि वे इस प्रथा को स्थापित करें। इस प्रथा की एक विशेष शर्त है कि कुमारी सिर्फ युवावस्था शुरू होने तक ही यहाँ रह सकती है। यहाँ के पुजारियों का मानना है कि युवा अवस्था में शरीर और मन में हो रहे बदलाव से इंसान का मन विचलित हो जाता है, और ऐसे में देवी मां की पवित्र शक्ति उनके भीतर नहीं रह सकती। इसलिए यहाँ की कुमारी केवल युवावस्था तक ही यहाँ रह सकती है, और फिर एक नई कुमारी का चयन होता है। कुमारी घर में यहाँ की कुमारी और पुजारियों के अलावा किसी भी बाहरी इंसान के आने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। यहाँ कुछ ऐसी पूजा और रिचुअल्स होते हैं जो दुनिया भर के लोगों के लिए सिर्फ एक गहरा रहस्य बने हुए हैं। हिंदू धर्म की इस प्राचीन परंपरा में बलि, खून, संभोग और अन्य तांत्रिक विधियों को दर्शाया जाता है। काठमांडू में बसा नरदेवी मंदिर श्वेत काली देवी के सम्मान में बनाया गया है, और यहाँ के तांत्रिक प्रैक्टिसेस का केंद्र माना जाता है। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार एक बार पाटन के राजा शिकार के लिए काठमांडू के जंगल में आए थे। वहाँ एक जंगली हाथी ने उन पर हमला किया, लेकिन उन्होंने मां श्वेत काली को अपने सामने पाया, जिसके बाद उन्हें आत्मसंरक्षण की आवश्यकता नहीं थी। मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें सुरक्षित रूप से घर लौटने की अनुमति दी। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर का एक अनूठा एवं गहरा संबंध है भारतीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक इतिहास के साथ। यहाँ की पौराणिक कथाओं और इतिहास से जुड़ी घटनाओं ने इसे एक अद्वितीय स्थान बना दिया है, जो हिंदू और बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्रों में से एक है। इस ऐतिहासिक धारावाहिकता के मध्य काठमांडू के एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में पशुपतिनाथ मंदिर की महत्ता अत्यधिक है। यहाँ के प्राचीन परंपराओं में तांत्रिक साधना, पूजा और बलि की प्रथा को महत्व दिया गया है, जो इस स्थल को एक अद्वितीय सांस्कृतिक और धार्मिक अनुभव बनाते हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ के पौराणिक और धार्मिक कथाओं में उल्लिखित है कि एक बार पाटन के राजा शिकार के लिए काठमांडू के जंगल में आए थे। वहाँ एक जंगली हाथी ने उन पर हमला किया, लेकिन उन्होंने मां श्वेत काली को अपने सामने पाया, जिसके बाद उन्हें आत्मसंरक्षण की आवश्यकता नहीं थी। मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें सुरक्षित रूप से घर लौटने की अनुमति दी। इस घटना के बाद राजा ने उसी जगह पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी तांत्रिक साधना और पूजा के लिए जाना जाता है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार बलि देना और देवी मां के चरणों पर खून चढ़ाना तांत्रिक साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए हर साल विजयदशमी के दिन इस मंदिर में एक भैंसे की बलि दी जाती है। नर देवी मंदिर के साथ ही काठमांडू के कई मंदिरों में तांत्रिक विद्या और बलि की प्रथा सदियों से चलती आ रही है। अथर्ववेद और यजुर्वेद के अनुसार शिवजी को तंत्र देवता कहा गया है, और इसलिए उनके काल भैरव रूप को तंत्र विद्या में पूजा जाता है।
2000 और 2005 में काठमांडू पर हुई एक कल्चरल स्टडी में यह कहा गया कि साल में एक बार पूर्णिमा की रात को कीर्ति मुख भैरव के मंदिर में तांत्रिक पूजा होती है, जिसमें 5 बलि यानी 5 अलग अलग जानवरों की बलि देकर उन्हें कीर्ति मुख भैरव को चढ़ाया जाता है। कीर्ति मुख भैरव काल भैरव का सबसे खतरनाक रूप है और यह 5 बलि की प्रथा कीर्ति मुख भैरव को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। मुक्ति साल्वेशन यानी मृत्यु और पुनर्जन्म से छुटकारा पाकर मोक्ष हासिल करना, और इसी इच्छा से लोग काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में भी दर्शन करने आते हैं। लेकिन यहाँ आकर भक्तों का सामना जीवन की एक ऐसी सच्चाई से होता है जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ मंदिर में पूजा पाठ और भजन गाए जा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ खुले में चिताएं जल रही होती है। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के एक हिस्से को शमशान घाट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एम्बुलेंस से सीधे मृत शरीर को यहाँ के आर्य घाट पर लाया जाता है, उसे एक भगवे कपड़े में लपेटा जाता है और फिर बागमती नदी के किनारे ले जाकर उसके पैरों को नदी के पवित्र जल से धोया जाता है। इसके बाद अर्थी पर लिटाकर शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं, जो खुले में ही होता है। और कहा जाता है जिसका भी अंतिम संस्कार आर्य घाट पर हो, उसकी आत्मा कर्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष के रास्ते पर निकल पड़ती है। विश्व के कई हिस्सों से आने वाले लोग इस मान्यता को देखने के लिए इस मंदिर का दर्शन करने आते हैं। वे यहाँ के अद्वितीय संस्कृति और विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, जो इस स्थल को एक धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव के रूप में महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसी तरह काठमांडू ने न केवल नेपाली धार्मिकता का केंद्र होते हुए बल्कि विश्व के धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होते हुए अपना स्थान बनाया है। आपको कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? कृपया कमेंट्स में हमें अवश्य बताएं। हम आपके फीडबैक का स्वागत करते हैं और आपकी प्रतिक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं। आपने अभी तक हमारे किस्से कहानियां चैनल को सब्सक्राइब किया है? यदि नहीं तो अब सब्सक्राइब करें और हमारी अनकही, अनसुनी और अनदेखी कहानियों का आनंद लें। हम नियमित अंतराल पर नई वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिनमें विभिन्न रोमांचक कहानियां और विचारशील विषयों पर चर्चा की जाती है। हमारा मकसद है कि हम आपको रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से मनोरंजन प्रदान करें, जो आपकी सोच को चुनौती देती हों और आपको नई दिशाओं में ले जाएं। आपके सहयोग और प्रतिक्रिया के बिना हमारा कार्य संभव नहीं है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने विचार साझा करें। हमें आपके विचारों को सुनने का बेसब्री से इंतजार रहेगा।